मित्रों, शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या प्रयत्न किया था जिसकी वजह से भगवान जी शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ। आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में मैं जब एक बार मोह में पड़ गया था और भगवान शंकर ने मेरा उपवास किया था तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। मैंने भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष प्रजापति उपस्थित थे। वही रति के साथ कामदेव भी था। उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति और दूसरे पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा कुछ प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांतावली स्त्री का पाणी ग्रहण संस्कार कर ले। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने का भार मैंने कामदेव को सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की बराबर चेष्टा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। कामदेव ने कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है और शिवजी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं मन में सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप और मेरे शरीर के जन्मदाता है। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और मुझे ब्रह्मा से बोले, बोलिए ब्रह्मदेव, आज आपने मेरा स्मरण कैसे किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन श्री भगवान विष्णु बोले, हे विधाता, शिव ही सबके कर्ता, भरता और हरता है। वे ही परात्पर परब्रह्म और परमेश्वर है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ और सर्वात्मना शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारे कल्याण करेंगे। यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करे, पाणी ग्रहण यानी कि शादी, शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। इसका अनंतर ब्रह्मा जी ने परब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया देवी दुर्गा की आराधना की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे मुने, मेरे द्वारा स्तुति करने पर वे योगनिद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गई। भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेमपूर्वक कहने लगी, हे ब्रह्मा, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है। आप अपनी मनोवांछित बात कहे, मैं उसे निश्चित रूप से पूर्ण करूँगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिवजी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिवपत्नी बने। भगवती ने कहा, हे पितामह, हे विधाता ब्रह्मा, मैं दक्ष प्रजापति राजा की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिवजी को प्राप्त करूंगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा वही अंतर्धान हो गई। इसके बाद मेरी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति राजा ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को यह वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। यही कहकर महेश्वरी भगवती जगदम्बा वहाँ से अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गई। उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया। दक्ष ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और आदि देवताओं की आज्ञा से
सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखा गया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात युवावस्था प्राप्त होने पर परमेश्वरी सती जगदम्बा महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। विष्णु और सभी देवता और मुनिगण सती देवी को तपस्या का दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी सती देवी को प्रणाम करने के पश्चात भगवान शिव के परम धाम कैलाश पर्वत को चले गए। वहाँ सभी देवताओं ने और ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि विश्व हित के लिए और देवताओं के लिए, उनके सुख के लिए परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में आप उन्हें ग्रहण करें। हे प्रभु, हे शिवा, सती नाम से दक्ष पुत्री की रूप में अवतीर्ण हुई है। वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही है। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा करने के पश्चात उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की आप कृपा करें। ऐसा सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने उन्हें आग्रह किया। भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये रही उस समय भगवान शिव की एक छोटी सी कथा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पर देखने वालों, लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।